मुझे ये बताइए कि बाबा जी सरकार की जो तालीमात हैं, क्या वो सिर्फ़ ज़िक्र और वज़ाइफ के ऊपर ही मुश्तमिल है? क्योंकि अक्सर और बेशतर जब भी सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैहि सलाम का नाम आता है, जब भी हम दरबार शरीफ पर जाते हैं, तो वहाँ पर मख़सूस अंदाज़ से विर्द हो रहा होता है और लोग वो ही देखते हैं। और एक मख़सूस किस्म का लिबास, सवाल का दूसरा हिस्सा भी, कि ये मख़सूस किस्म का लिबास जो है और जो टोपी जो है, ये कोई शर्त है कि मुरीदैन या उनके चाहने वाले ये लाज़मी पहने और ये लाज़मी इस तरह का कॉस्ट्यूम जो है वो वियर करके रखें। मतलब मेरा सवाल ये है, दोनों सवालों को इकट्ठा कर देते हैं कि बाबा जी का ये जो तर्ज़ लिबास है, इसके पीछे क्या हिकमत है? और नंबर 2, क्या सिर्फ़ वज़ाइफ तक और विर्द तक महदूद है? ये जो दूसरा सवाल है मैं पहले इसको एड्रेस टेलिस करता हूं। हुँ, ऐसी कोई शर्त नहीं है। ठीक है। ये लिबास बुनियादी तौर पर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का अपना मामूल ये था हुँ, कि आप ये खाकी खद्दर का लिबास पहनते, एक मखसूस तरह की, जिस तरह मैंने भी अभी ये टोपी पहनी हुई है, ये पहनते। लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है इस निज़ाम में, ठीक। इस सिस्टम में, कि ये ना किया जाए तो वो बंदा दारुल एहसान भी नहीं कहलाएगा। हुँ, हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि बाबा जी सरकार के ज़माने की अब तो कलर्ड तस्वीरें मौजूद हैं, हुँ, उनको निकाल लिया जाए। ठीक है। बाबा जी की अपनी मजलिस में अगर 15 लोग तस्वीर में नजर आ रहे हैं ना, तो उनमें 2 या 3 होंगे इस तरह के लिबास वाले। ये तो बाबा जी सरकार की ज़ाती मजलिस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और बाबा जी सरकार के नायब मुख्तमम थे हुँ, मियाँ मोहम्मद शफ़ी गोंदल साहब। ठीक। मियाँ मोहम्मद शफ़ी गोंदल साहब को शायद ही किसी ने इस टोपी में देखा हो। ये नायब मुख्तमम हैं, जिन्हें बाबा जी ने कहा मेरे बाद ये मुख्तमम होगा। ये हो शायद ही किसी ने देखा, वो तो पगड़ी बाँधते थे। अच्छा। किबला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह हुँ, बाबा जी के बड़े सीनियर दोस्तों और साथियों में से थे हुँ, और दरबार आलिया की बड़ी बावकार शख्सियत हैं। हुँ, वो कभी भी इस टोपी में नजर नहीं आए। वो तो हुँ, खाकी खाकी लिबास में भी कभी नजर नहीं आए। बहुत कम कोई एक आधी हुँ, तस्वीर होगी, कभी खाकी लिबास में होगी। वो व्हाइट लिबास में होते थे। अब चूंकि जब कोई एक निज़ाम, एक तहरीक की सूरत हुँ, अख्तियार करता है, हुँ, तो थोड़ा सा लोगों में ये रुझान बनने लगता है। ये ज़रूर है कि अब लोग इस मोहब्बत में कि हुँ, हमारे शेख ने ये रंग पहना है, वो ये रंग पहनने की कोशिश करते हुँ, हैं और ये टोपी इस तरह की सजाने हुँ, की और कोशिश करते हैं, हुँ, लेकिन ये किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं है। हुँ, हुँ, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि क्या दारुसान का निज़ाम ज़िक्र-अज़कार ही है? हुँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप दरबार आलिया की बात कर रहे हैं, हुँ, तो दरबार आलिया पर ही बहुत बड़ा आई कैंप लगता है, हुँ, जो सिर्फ़ ज़िक्र-अज़कार की बुनियाद पर नहीं है। हुँ, तो हर 6 माह के बाद हुँ, लाखों लोगों को बिनाई की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं और हत्ता कि हर कैंप में अब तो मादरज़ाद नाबीने, जो पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड हैं, हुँ, वो भी बिनाई की दौलत से माला-माल हो हुँ, रहे हैं। ये तादाद भी अब हज़ारों में जा पहुँची है। हुँ, तो और ये जो मखसूस औराद व वज़ाइफ हैं, ज़रूर ऐसा ही है कि सूफ़ी साहब बहुत ज़्यादा औराद व हुँ, वज़ाइफ में मशगूल हुँ, रहते थे। हुँ, लेकिन आप ऐसी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे हुँ, कि सिर्फ़ औराद व वज़ाइफ में औराद भी अपने और पर चल रहे हैं और मखलूक की खिदमत, और मखलूक में तलबा की खिदमत भी है, गरीबों की खिदमत भी है, यतामा की खिदमत भी है, जज़ामियों की खिदमत भी है, कैदियों की खिदमत भी है। हुँ, ठीक है? और उसके साथ-साथ बीमारों की, और बीमार की तो सबसे पहले कदम पर है। हुँ, और सिर्फ़ यही नहीं है कि दरबार आलिया पर आई कैंप है, दरबार आलिया पर देसी मतब भी है, दवाख़ाना भी है, जो सारा साल चलता है, उसमें भी बीमारों की खिदमत हो रही है। और ऐसे बेशुमार आपको बहुत बड़े ओहदों पर ऑफ़िसर्स मिल जाएँगे, जो इस बात का दावा करते हैं कि हम तालीमी बाबा जी की फ़ीसें भरने की वजह से, जो उनकी फ़ीसें भरते रहे हैं बाबा जी यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजों की, वो अपनी तालीम जारी रखने के और इस मकाम तक पहुँचने के काबिल हो चुके हैं। अहमद अम्बालवी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका जो घराना है, उनकी वाबस्तगी दारुल एहसान के साथ बहुत ज़्यादा है। और सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ़ फैसलाबाद तक बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इस सारे सिलसिले को एक तरफ रखते हुए आप साथ शायर भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं या एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं? नहीं, ये मुतज़ाद नहीं है। हुँ, बुनियादी तौर पर लिटरेचर हुँ, ही के ये तहत दोनों चीज़ें आती हैं। हुँ, और हुज़ूर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की भी सबसे बड़ी खिदमत जो है, हुँ, वो अज़ीमुश्शान लिटरेचर आपने तैयार किया। हुँ, और 300 से ज़्यादा कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, और अरबी, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, इन 4-5 ज़ुबानों में आपका लिटरेचर मौजूद है।
यूं कह लें कि मेरे अंदर भी जो ये शायरी का जो मलका पाया जाता है, या मैं कुछ इस हवाले से कर लेता हूँ, ये भी बुनियादी तौर पर सूफ़ी साहब की कुतुब के मुताले का ही फैज़ है। हुँ, उन्हीं की तालीमात को बार-बार पढ़ने के बाद सूफ़ी साहब ऐसी अज़ीम शान शख्सियत थे कि उनकी ये तर्ज़ तहरीर के बारे बुशरा रहमान ने एक जगह लिखा है कि मैंने पहली दफ़ा नसर में शायरी पढ़ी, जब सूफ़ी साहब के मकालात को पढ़ा। हुँ, सूफ़ी साहब का एक बड़ा मारूफ मकाला है, मेरी तरफ आकर तो देख। अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, उसका उन्वान है, हुँ, मेरी तरफ आकर तो देख, मुतवज्जो ना हूँ तो कहना, हुँ, मुझे अपना रब मान कर तो देख, सबब से बेनियाज ना कर दूँ तो तो कहना, कहना। काज से ही बेनियाज कर दूंगा ना। हुँ, हुँ, तो ये 14 फ़िक्रों पर मुश्तमिल है बुनियादी तौर पर। और बुशरा रहमान कहती हैं, ये गोया फ़क्र की 14 सदियों का बयान है। एक फ़िक्रा एक सदी की तर्जुमानी कर रहा है। हुँ, तो ऐसी शख्सियत जिसकी नसर भी नज़म जैसी नज़र आ रही हो, उसका बार बार मुतालिया ऐसा मलका पैदा कर देता है कि कुछ ना कुछ कलाम मौजू होने लग जाता है, जिसे लोग कहने लग जाते हैं कि ये शायरी है। मेरा ख्याल ये फैज़ान बाबा जी का ही है, उन्हीं की मतलब तरफ से ये ये अता हुआ। आपकी शायरी का जो मंबा है वो बाबा जी का लिटरेचर है। मैंने ना पढ़ा होता उनका लिटरेचर, तो मैं हुँ, किसी सूरत ये शायरी जैसी भी कर रहा हूँ, ये हुँ, कर नहीं पाता। मैं मुझसे कलाम मौजू हो ही ना पाता। हुँ, हुँ, वो बुनियाद वही है। मैं अभी 8th-9th में पढ़ता था। सही। तो घर में चूँकि सूफ़ी साहब की मकालत हिकमत जो उनका शाहकार है 30 जिल्दों पर, हुँ, मौजूद थी, और मैं चोरी घर वालों से, क्योंकि अब्बा जी का फ़ोकस था कि अपना निसाब पढ़ो, हुँ, पेपरों की तैयारी करो। मैंने बाबा जी की मकालत हिकमत उस ज़माने में समझ नहीं आती थी सारी, लेकिन पढ़ ली थी। वाह! पहली दफ़ा मैंने मकालत हिकमत मैं अपनी 8वीं-9वीं में था, वाह! तो 30 के 30 वॉल्यूम पढ़े, सारी समझ ना आई, लेकिन यकीनन उसका तासुर तो कोई ना कोई कहीं न कहीं कायम हुआ। तो अब तक तो बहुत दफ़ा उसे पढ़ने का मौका हुँ, मिला, तहकीकी कामों में भी पढ़ने का मौका मिला, हुँ, इसलिए वो और चीज़ें पुख्ता होती चली गईं। हुँ, हुँ। अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा कि अ, ये जो शायरी का पूरा ख़्याल, ये हम आवाज़ अल्फ़ाज़ या शायरी के जो भी असलूब हैं, इनको फिर आपने बाकायदा सीखा या बहुत सारे शायर हज़रात का कहना है कि जिस तरह कलाम उतरता है, हम उसी तरह आगे पेश कर देते हैं। मैं साफ बात कहूँ तो मैं तकनीकी इस्तिलाह में शायद शायर नहीं हूँ। ठीक है। मैंने इन चीज़ों को ना अज़ खुद सीखा है, हुँ, ना मैं पूरे रमूज़ औक़ाफ़ को फ़ॉलो भी कर पाता हूँ। ठीक। ठीक है ना? मुझ में वो मौज़ूनियत का एक मलका है, हुँ, ठीक है ना? यही समझ लें, ऑटो जो कुछ होता है, उसी को मैं रकम कर देता हूँ, हुँ, और दोस्त अहबाब पसंद कर लेते हैं। तो इसलिए मैं खुद डरता हूँ ये कहने से कि मैं शायर हूँ। मौज़ू कलाम हो सकता है, शायद ये शायरी ना हो। बाकी तो आप हम पर या हम सुनने बाबा जी वालों की पर है। ज़िंदगी की तरफ जाने से पहले आपकी कुछ कलाम को सुनना पसंद करेंगे और फिर हम जो है वो बाबा जी की ज़िंदगी के बारे में हुँ। आपसे गुफ्तशनीद करेंगे। अपनी अपनी कोई शायरी हमें मैं उर्दू भी लिखता हूँ, जी, पंजाबी भी लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने बतौर ख़ास कुछ पंजाबी चीज़ों का इंतख़ाब किया है। बिल्कुल पंजाबी जो सुनाएँगे। तो आगाज़ है, तो एक नात पंजाबी की जो मैंने लिखी थी, सुभान वो अल्लाह। आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है कि जग दोहें कुर्बान, जग दोहें कुर्बान तेरे कदमां ते, की सूफ़ी सुल्तान तेरे कदमां ते, की सूफ़ी सुल्तान तेरे कदमां ते, अपना रूप शंगारन लई चन्न करे इशनान आहा! तेरे कदमां ते, वाह, ते वाह! लखां पीर पैगंबर उच्चे, हुँ, लखां पीर पैगंबर उच्चे, चे वारी सदके जान तेरे कदमां ते, सुभान ते अल्लाह। रूप सवेरा कलियां दा, हुँ, रूप सवेरा कलियां दा, कलियाँ दा। फुल्लां दी मुस्कान आहा! तेरे कदमां ते, सुभान अल्लाह। फुल्लां दी मुस्कान तेरे तेरे कदम कदमां ते। ते अर्ज़ कीता कि सूरज नूं भी रस्ता भुल्लिया, आहा! सूरज नूं भी उस रास्ता समझना नबी हाँ, पाक दे वापस आ गया सूरज, बिल्कुल। हज़रत अली दी नमाज़ रह गई थे। हुँ, हुँ, हुँ। सूरज नूं भी रस्ता भुल्लिया, परत सुणे फरमान आहा! तेरे कदमां ते, परत सुणे फरमान तेरे कदमां ते, ते हजर शजर ते रुख उचेरे, हुँ, हजर शजर ते रुख रुख उचेरे, चेहरे। सजदे करन तगान हाँ, तेरे कदमां ते। वाह! ते शेर सुनना के किबला काबा कलमा नाले, किबला काबा कलमा नाले, वारा दीन ईमान तेरे कदमां ते, सुभान अल्लाह! वाह! वारा दीन ईमान तेरे कदमां ते सोजां पईयां उम्मत लई, सोजां पईयां उम्मत ਲਈ उम्मत लई, अरशां दे मेहमान तेरे तेरे कदमां ते, सोजां पईयां उम्मत लई, अरशां दे मेहमान तेरे कदमां ते आखिरी शेर है कि भुखा रह जाए अहमद किसरा, आहा! भुखा रह जाए अहमद की अहमद किसरा, मोती हुंदे दान तेरे कदमां ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ਇਹ क्या ਮੇਰੀਆਂ बात ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਅਵਲੀਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦੇ क्या ਵਿੱਚੋਂ बात है ਨਾਤ ਹੈ। बड़ा 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 मजबूत ते पक्का कलाम हैगा जी ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ जी ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ जी जी ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। हाँ 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 ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ठीक ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਲੋ ਪਚਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਲੋ ਪਚਾਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। हाँ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਹਿਕੇ ਮਹਿਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮਹਿਕੇ ਮਹਿਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। हाँ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਬਰਾਬਰ। वाह वाह ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਬਰਾਬਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। वाह जी वाह ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੰਭਾਲਾ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੰਭਾਲਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। वाह ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया अहमद भाई ये जो कलाम आपने सुनाया, इस कलाम के बाद अब हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि